बोल रहे हैं आप? मत आप What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. What is going on? What is going on? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। बीते सोमवार को समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन राज्यसभा के अंदर बहुत गुस्से में नजर आई थी, जहां उन्होंने बीजेपी को श्राप दे दिया कि जल्द ही इनके बुरे दिन आने वाले हैं। कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। वहीं एक तरफ जहां जया बच्चन संसद में अपना आक्रोश दिखा रही थी, तो वहीं उनकी बहू और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्हें पनामा पेपर्स लीक से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने हाजिर होने का आदेश दिया था। इस मामले में अब जया बच्चन से बहू के कानूनी पेच से जुड़ा सवाल किया गया, तब उनकी नाराजगी साफ दिखाई पड़ी। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर विदेशों में धन जमा करने का आरोप लगा है, जहां उन पर पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे बीते सोमवार को 5.5 घंटे तक पूछताछ की। यहाँ समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन से जब ऐश्वर्या राय बच्चन पर कार्रवाई की बात छिड़ी गई, तब उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान का भी जिक्र किया गया, जहां संजय राउत ने कहा था कि जया जी संसद में मुखर रहती है, इसलिए उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में जब जया बच्चन से इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता है, यही हाल हो रहा है इनका। डरे हुए हैं यूपी से। यहाँ बहू ऐश्वर्या के अलावा जया बच्चन से ये भी पूछा गया कि इन दिनों यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर छापेमारी की जा रही है, तो उस पर उनका क्या कहना है। तभी जया बच्चन ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं, ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। जबकि इस बीच उन्होंने राज्यसभा के निलंबित सांसद पर टिप्पणी देते हुए कहा कि इनमें 5 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग 1 महीने से ठंड में बैठे हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों में मानवीय भावनाएं नहीं है, उन्हें सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ आपकी खास जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस पनामा पेपर्स में नाम आने के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी के पास पेश होना पड़ा, उस लिस्ट में कई बड़े और नामी गिरामी लोगों का भी नाम शामिल है। साथ ही सांसद जया बच्चन के पति और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।